ओम शांति। वहाँ ड्रामा वहाँ के सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते संगठन का मज़ा भी प्यारा है। आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सको। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता है, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता है। चाहे बैगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में खुशी खुशी से एडजस्ट हुए ना। सोच कर नहीं, सोचा नहीं बाबा ने कुछ भी, ब्रह्मा बाबा ने कैसा भी समय था वैसे अपने आप को ढाल लिया और खुशी से ढाला, मजबूरी से नहीं। सोचने वाले को एडजस्ट होने में कुछ समय लग जाता है। वो अपने माइंड को पहले सेट करता है, अच्छा अभी ऐसा समय है, अभी तो ऐसा ही होकर चलना पड़ेगा। थोड़ा बैगरी पार्ट है तो थोड़ा कंजूसी से चलना पड़ेगा, कम खर्चा करना पड़ेगा। तो कितना विचार चलता है। एक माहौल से दूसरे माहौल में जाएं, एक संगठन से दूसरे संगठन में जाएं तो कितना संकल्प चलेगा। सोचो हमारे घर में कोई मेहमान कुछ दिन रहने आ जाते हैं तो उनके साथ भी मुझे एडजस्ट करके चलना, क्योंकि हर एक के संस्कार अपने अपने हैं। हम कहीं चले जाते हैं तो भी हमें ही लोगों के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते इतनी मोल्डिंग पावर होनी चाहिए आप में। कहीं पर भी हो, कैसा भी वातावरण हो, आप स्वयं को एडजस्ट कर सको। कंपनी में हो या अकेले हो, लेकिन दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण लाइफ। किसी के संग में है तो भी उनके संग का रंग, यदि वो संग ब्राह्मणों का नहीं और ब्राह्मणों में से भी ऊंच ब्राह्मणों का नहीं है, ढीले ढाले पुरुषार्थियों का संग है, तो उनके संग का रंग भी मुझे नहीं लगे। शूद्रों का तो बिल्कुल नहीं लगे। रहना भी उनके संग में है पर उनके संग का रंग नहीं लगे। सदैव परमात्म संग के रंग में मैं आत्मा रंगी रहूं। ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए और कहो मुझे एकांत चाहिए। ये धमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाह्य मुक्ता से अंतर्मुख में चला जाए तो वे अकेलापन ही हुआ ना। भले आप संगठन में रह रहे हैं, भले वो संगठन में समझो कि गृहस्थी हैं तो कोई एक एक दो दो ही ज्ञान में चल रहे हैं, पूरा पूरा परिवार यदि नहीं भी चल रहा है। अब रहना तो आप सबको अपने घर में ही है, उन्हीं आत्माओं के संग में रहना है। बाबा कहते फिर एकांत कहाँ ढूंढेंगे। तो बाबा कहते ऐसा ना हो, क्योंकि ब्राह्मणों की धारणाएं मर्यादाएं अपनी हैं, उनको भी नहीं तोड़ना है, रहना भी सबके संग में है। अब अंतर्मुखी होकर रहो, बाह्य मुक्ता में कम आओ। अंतर्मुखी अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर संग में रहो। कई कहते हैं कमरा भी अकेला चाहिए, लेकिन अकेला मिले तो भी मौज से सो और 10 के बीच भी मौज से सो। दुनिया की हालातें नाजुक हो रही हैं और अधिक भी होंगी। जिन भी सुख सुविधाओं की आदत पड़ चुकी है, आज मिल रही है फिर भी कैसे ना कैसे, आगे चलकर नहीं मिलेंगी। ऐसे नहीं हो फिर हम उस माहौल में एडजस्ट ही ना हो पाए। जिन सुख सुविधाओं की आज आदत पड़ चुकी है, कल वो नहीं मिले तो हमें अपना जीवन व्यतीत करना ही मुश्किल लगे। अब छोटी सी चीज़ है, एक बाहर गर्मी इतनी है, हम फटाफट से आते हैं कमरे में, एसी ऑन करते हैं और आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। और किसी दिन यदि एसी मिले ही नहीं, गर्मी में ही रहना पड़े, तो क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? संकल्प तो नहीं चलेगा। बाबा कहते चेक करो, कुछ भी है, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल। हर चीज़ में हम अपने आप को चेक करें दिन भर में, किन किन साधनों को हम यूज़ कर रहे हैं।
कल अगर नहीं होंगे, जब बिजली ही नहीं होगी तो एसी भले 10 घर में लगे हों, चलाएंगे कैसे? साधन कितने भी हो ट्रैवलिंग के, आने जाने के, पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे जाएंगे कैसे? खड़ी हैं गाड़ियाँ, चाहे 10 खड़ी हों घर में, तो पैदल चलना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं मुझे पैदल चलने की बिल्कुल आदत ही ना हो, बिना गाड़ी बिना स्कूटर के हम कहीं आ जा ना सकें। उन साधनों की फिर याद आएगी, और उसी याद में यदि शरीर छूट गया फिर। इसलिए बाबा कहते हैं निराधार आत्मा बन जाओ। है तो भी अच्छा, कुछ नहीं है तो और ही अच्छा, उसके आधार से भी छूटे। तो इसलिए कभी कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ कुछ यूज़ नहीं करो। कहीं आना जाना है, पैदल आ जाकर देखो, पास पास है, कहीं बहुत दूर तो नहीं, कहीं आसपास जाना है तो गाड़ी स्कूटर अवॉइड करो, होते हुए भी अवॉइड करो, तब बनेंगे निराधार। वो प्रैक्टिस भी चाहिए, सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये प्रैक्टिस नहीं चाहिए, हर तरह की प्रैक्टिस चाहिए। जैसे इस देह के आधार से बाबा कहते हैं अपने आप को निराधार बनाओ, इससे डिटैच हो जाओ। तो कितनी प्रैक्टिस करते हैं सारा दिन इसकी, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भ्रिकुटी के मध्य में हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ये देह अलग है, कितनी प्रैक्टिस करते सारा दिन। उसी तरह से साधनों के लिए भी प्रैक्टिस करो। पहले चेक करो मैं किस किस पर आधारित हूँ, क्या क्या अभी हम यूज़ करते हैं। एक एक दो दो दिन, हफ्ता भर के लिए ट्रायल करो, उस साधन के बिना रह सकते हैं। और सबसे पहले तो मोबाइल से शुरू हो, व्हाट्सएप से शुरू हो। एक सप्ताह देखना ही नहीं है मुझे व्हाट्सएप, ऐसा ऐसा ट्रायल करो। इन साधनों से परे मैं रह सकता हूँ। फ़ोन मुझे नहीं करना है किसी को जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है। किसी का आता है तो उतनी ही बात करनी है जितना ज़रूरी है। एक एक घंटा फ़ोन पर बात करना, इसको छोड़ो, अवॉइड करो, कितना समय बच जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते चेक करो अपने को। दुनिया की हालातें नाजुक हो रही हैं और अधिक भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होता है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। आ गया ना यही समय, एक ही समय पर पूरे विश्व में एक जैसी परिस्थिति, एक ही बीमारी। अभी तो पहला ट्रायल है। बाबा कहते हैं ऐसा भी होगा, और ये बाबा ने आखिर में बोला, तो इसका मतलब अभी कौन सा समय आ गया? आखिर का समय है, जब सब तरफ इकट्ठा नज़र आ रहा है, पूरे विश्व में एक ही परिस्थिति। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की ऐसी नाजुक नेचर होती है जो थोड़ा सा आवाज़ व कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको, ऐसा अभ्यास आगे चलकर आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि आपका फाइनल पेपर नाजुक समय पर ही होना है, आराम के समय पर नहीं। विनाश काल बहुत नाजुक काल होगा, बहुत कुछ अनचाहे सीन्स एक साथ में देखने को मिलेंगे। तो यदि नाजुक नेचर होगा तो बाबा कहते फिर फेल हो जाएंगे। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। चारों ओर की नाजुक परिस्थितियों के बीच में पेपर तो बहुत थोड़े समय पर ही होगा, इसलिए अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ऐसी है, ऐसा नहीं चलेगा। स्थापना के आदि में बाप दादा ने सब अनुभव करा लिया। राजकुमार और राजकुमारी से भी ज़्यादा पालना का अनुभव कराया और आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। जब पहले पहले यज्ञ की स्थापना हुई तो 14 वर्ष तक तो जितनी ब्रह्मा बाबा की पूंजी थी, प्रॉपर्टी थी, उसी से यज्ञ चला।
बाहर से तो कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि सेवाएं तो इतनी थी, इतनी क्या, कोई भी सेवा नहीं थी बाहर की, तो केवल बच्चे आए थे बाबा के पास रह रहे थे। तो 14 वर्ष, सोचो ब्रह्मा बाबा की कितनी प्रॉपर्टी होगी। तो अंतिम जन्म भी ब्रह्मा बाबा का कैसा रहा, धन धान्य से संपन्न। तो 14 वर्ष तक यज्ञ बाबा की प्रॉपर्टी से चला। फिर उसके बाद बाबा, शिव बाबा कहते, मैंने बैगरी पाठ का भी अनुभव कराया सभी बच्चों को। फिर क्या हुआ, उस समय जो कच्चे थे वो निकल गए, वो भी एक छांटी का समय था। तो जब बाबा ने राजाओं की तरह, राजकुमार राजकुमारियों की तरह पालना करी, हाँ, रोज़ बाबा क्या कुछ बच्चों को पालना देते थे, माखन खिलाते थे, माखन मिश्री खिलाते थे, बहुत कुछ ऐसा रॉयल्टी वाला, सब कुछ ही रॉयल्टी वाला था, खाना पहनना सब कुछ। लेकिन जब बैगरी पाठ हुआ तो बाबा ने एकदम एक ही तरह के खाने पर कितना ही समय रखा, तो वही बच्चे टिक पाए जिनको जिगरी प्यार था बाबा से। तो इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने तो हर तरह का अनुभव आदि से ही कराया है। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, आदि सो अंत। जो कुछ यज्ञ की आदि में हुआ है वो सब हमारे सामने भी आएगा। जो दादियों ने सहन किया है, देखा है, हम भी देखेंगे। तो क्या इस रीति से हम अपने को रेडी करते हैं? कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ और साथ नहीं छूटेगा। बाबा की किसी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, बाबा की बताई हुई कोई मर्यादा मुझसे टूटे नहीं। आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। जिस आत्मा ने जिसको आधार बनाया होगा, चाहे वो पुरुषार्थ के लिए आधार बनाया होगा, जीवन व्यतीत करने के लिए आधार बनाया होगा, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, वैभव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जिस पर भी आत्मा आधारित होगी वहीं से पेपर आएगा, और ज़बरदस्त पेपर आएगा। हिल जाएंगे, बाबा ने कहा ऐसे पेपर आएंगे। ऐसे समय पर कौन सा आधार चाहिए? एक ही बाप का आधार। आखिर में यही आधार काम में आना है। इसीलिए बाबा प्रैक्टिस क्या करवाते हैं? निराधार आत्मा बनो। किसी का आधार मुझे नहीं लेना, ना किसी निमित्त का आधार ले। ये नहीं है कि कुछ छोटा छोटा भी हो गया जीवन में, परिस्थिति आ गई, कोई पेपर आ गया, तो हम सेल्वेशन के लिए साकार किसी निमित्त को ढूंढें। वो निमित्त कोई भी हो सकता है, सरेंडर्ड भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकता है, जिससे मेरा बहुत ब्राह्मण में भी लगाव हो जाता है ना। रोज़ ही हम किसी से बात करेंगे, समझो हम ब्राह्मण से ही बात करते हैं, ज्ञान की ही लेन देन करते हैं, लेकिन रोज़ किसी से मिलते हैं, रोज़ किसी से बात करते, भले हम फ़ोन पे करते हैं आजकल के समय अनुसार, लेकिन रोज़ करने वाली बात पर मैं आत्मा आधारित हो जाती हूँ। फिर इसलिए जो हम रूटीन में करते हैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ समय के बाद हमें छोड़कर देखना चाहिए, मेरा मन कितनी बारी उसी बात में फिर वापस भागता है, माना मैंने उस चीज़ को कितना आधार बना लिया है अपना। तो हर एक अपने को ज़रूर चेक करे, मुझ आत्मा ने किस किस को अपने जीवन में आधार बना रखा है। सब आधार टूटने हैं, सब माना सब। इस आधार से चलो, केवल मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। नहीं तो बाबा कहते पेपर में फेल हो जाएंगे, हिलाने वाले पेपर आएंगे, ऐसे बड़े बड़े कड़े पेपर आएंगे। तो हम हिले नहीं, उसकी एक ही युक्ति है, मेरा तो केवल एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस बात को प्रैक्टिकल जीवन में ले आएं, इसका स्वरूप बन जाएं, फिर बनेगी निराधार आत्मा। और बीच बीच में से ट्रायल करते रहें, अभ्यास करें निराधार बनने की। अच्छा,
ओम शांति।